Yes, dear student of class 6, I hope that in COVID-19 you are good health wise and mind wise and take the precautions in lockdown. और आज हम वीडियो लेके आए क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट ऑफ सिविक्स चैप्टर नेम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन समरी में हम पहले ही कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो आई होप दैट आप पहले वीडियो देख रहे होंगे, समझ में आ रही होंगी। थोड़ा लाइक ज़रूर कर दें। देखो मैच द स्टेटमेंट्स, मैंने आंसर जस्ट उनके सामने लिखे हैं। 2 सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड ए कॉल ऑन द मोबाइल फ़ोन। 2 सर्जन बैठे थे, उसमें एक ने कॉल किया, तो किससे मैच करेगा? टू स्पीक विद हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल। वो अपनी बेटी से बात कर रहा था अकॉर्डिंग ए फोन कॉल। बी द बॉय हु वन द ड्राइविंग कंपटीशन वेंट टू द डाइस। अब देखो, तो ऑन ए व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। एक बॉय जो कंपटीशन में ड्राइंग में फर्स्ट आया था बट डिजेबल था, तो वो अपनी जो प्राइज थी वो कलेक्ट कर रहा था व्हील चेयर पे। सी वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे तेज फास्टेस्ट एथलीट कौन था? सफ़र फ्रॉम क्रोनिक अस्थमा, जो कि क्रोनिक अस्थमा से जूझ रहा था, वो था। सी वाज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड ए ड्रीम टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच सी डिड। यानी वह बॉडी से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका सपना था। क्यों सपना था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बने। यानी एस्ट्रोनॉट होते हैं जो ऊपर कई ग्रह उपग्रह इनके ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले व्यक्ति, जैसे लाइक एज कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। हाउ कैन द स्टोटाइप का मीनिंग हमने कल भी बताया था, वो परसों पहले वाली वीडियो में, कि रूढ़िवाद, पुरानी विचारधारा। दैट गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए डॉटर। क्योंकि पेरेंट्स की जो रूढ़िवाद की विचारधारा है वो लड़की के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट at least 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा से लड़कियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी 5 पॉइंट आपको बताने हैं। तो पहले आंसर, द मेंटल सेटअप ऑफ पेरेंट्स is such that it heartily as a result, या देखो, such that it never accept the birth of a daughter wholeheartedly as a result girl life is badly affected। यानी उनके माइंड में सेटअप है कि पेरेंट्स सच दैट इट नेवर एक्सेप्ट, कि माता पिता उनको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, उनके जन्म को, एक लड़की के जन्म को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हार्डली एज ए रिजल्ट गर्ल लाइफ इज बैडली अफेक्टेड। इस कारण से लड़कियों की जो जीवन है वो बुरी तरह प्रभावित होता है, बुरा हो जाता है। जैसे लिस्ट, देयर हेल्थी इश्यूज आर नॉट प्रॉपरली, यानी उनकी बॉडी अच्छी है कि नहीं है, हेल्थ के बारे में रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट, वो घर से बाहर भी जाना अलाउ नहीं होता है। दे हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क एंड केप्ट बिजी इन दिस, यानी वो घर के कामों में बिजी होती हैं।
गर्ल वुड फील डिस्करेज एंड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। ये दोनों पॉइंट मैंने इसमें लिख दिए हैं। गर्ल्स यानी असहासी महसूस करती हैं, नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो स्टीरियोटाइप्स के ये इफेक्ट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वलिटी, व्हेन डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू बी इक्वल। यानी हमारे संविधान में कैसे कहा है कि हम सभी समान हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, क्या ये सभी व्यक्तियों के लिए अच्छी बात है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स। यानी हमारे संविधान में ये बताया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन, यहाँ का रहने वाली व्यक्ति धार्मिक रूप में, ये पहले भी आई थी, रेस, किसी भी कारण से, कास्ट, सेक्स और रीजन के अकॉर्डिंग प्रभावित नहीं हो सकता है। चाहे वो किसी भी कास्ट का इक्वल, सभी तरह से वो इक्वल है। अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम, यानी अछूत की भावना एक क्राइम है। इट इज इम्पोर्टेंट ऑल पीपल्स आर इक्वल बिकॉज ओनली देन आवर सोसाइटी वुड डेवलप इन ट्रू सेंस इन टर्म ऑफ इक्वलिटी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी लोग इक्वल हैं, क्योंकि ओनली देन हमारे समाज में, हमारे समाज को अच्छी तरह विकसित करने के लिए ये सच है। सेंस इन टर्म ऑफ इक्वलिटी आवर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट ईच अदर। यानी इस बात से हम सभी इक्वल हैं, और इक्वल होने के कारण ही हमें यूनिटी है, हम सब एक साथ एकजुट हैं। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट ईच अदर, हम साथ रहें, सभी लोगों की इज्जत करें। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, सभी व्यक्तियों के समान अधिकार हैं और समान अपॉर्चुनिटी, कहीं भी वो जाके जॉब कर सकते हैं। अब फोर्थ का क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन का मीनिंग में बता रहा हूँ कि उसमें ये दिया है कि जैसे एक कोई क्लासरूम है, क्लास में स्टूडेंट हैं, उनका ग्रुप बना दें, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग डिस्कशन हो, कोई स्टूडेंट कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसके आंसर क्या बनते हैं वो मैंने लिखे हैं। जैसे सिचुएशन से फर्स्ट, ए फ्रेंड बिगिन टू टीच ए क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर। एक व्यक्ति, एक स्कूल का स्टूडेंट दूसरे बच्चे को, स्टूडेंट को टीज करता है, चिढ़ाता है कि तू वो गरीब है। तो वी शुड लर्न टू रेस्पेक्ट द पर्सनैलिटी एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ ईच अदर। तो हम उसको यही समझाएंगे, चाहे वो कैसे पुअर फैमिली से हो, चाहे रिच फैमिली से हो, बट हम सभी ये सीखें कि हम सभी कोई भी व्यक्ति हो उसका रेस्पेक्ट करें, क्योंकि सोशल बैकग्राउंड ऑफ ईच अदर, क्योंकि सभी का बैकग्राउंड सामाजिक अलग अलग है। बी, यू आर वाचिंग टीवी विद योर फैमिली एंड यू ऑफ देम मेक ए प्रेजुडिशियल कमेंट अबाउट ए पार्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी। जैसे आप टीवी देख रहे हैं और किसी ने किसी कम्युनिटी के ऊपर कोई कमेंट कर दिया, तो आप क्या आंसर देंगे। तो माई आंसर इज I would stop to do that because our constitution gives freedom of religion of everyone। मैं इसे रोकने के लिए कहूँगा क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्म समान हैं। See, children refuse to share their food with a particular person because they think she is dirty।
एक स्टूडेंट अपना लंच शेयर नहीं करता है क्योंकि वह बच्चा गंदा है, यानी गंदी ड्रेस पहनता है या हेयर साफ नहीं करता है। तो आई वुड एडवाइज माई क्लासमेट्स टू बी फ्रेंडली विद वन एंड ऑल। मैं अपने क्लासमेट को यही समझाऊंगा, आपको सभी बच्चों के साथ चाहे एक फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए अकॉर्डिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, समवन टेल यू ए जोक दैट मेक फन ऑफ ए कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर एसेंट, यानी किसी समाज के ऊपर मजाक करना। किसी व्यक्ति ने किसी कम्युनिटी के ऊपर मजाक कर दिया तो मैं क्या कहूँगा, एसेंट एंड प्रोनाउंसिएशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट इज़ रॉन्ग टू मेक फन ऑफ अदर्स। मैं उससे यही मेरी एडवाइस यही होगी उससे कि आप उसको स्वीकार करें, अपने प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड हैं उनको स्थान देखकर उचित रूप से बोलें। इट इज़ रॉन्ग टू मेक फन ऑफ अदर, दूसरे का मजाक बनाना बहुत गलत है। इसके बाद जो लास्ट है वो ई स्टेटमेंट है। सम बॉयज मेक remarks about girls not being able to play games as well as them। कुछ बच्चों ने कहा कि लड़कियों के ऊपर कमेंट किया कि जो गर्ल्स हैं हमारे जैसा गेम नहीं खेल सकती हैं। तो फिर क्या स्टेटमेंट होगा, आई वुड ट्राई टू कन्विंस दीज बॉयज दैट गर्ल्स आर इन नो वे लेस एफिशिएंट देन मेल। मैं उनको यही समझाऊंगा कि जो लड़कियां हैं उन बॉयज़ों को यही समझाऊंगा कि लड़कियां का ये मतलब नहीं लड़कियां होना ही कि उनके अंदर एफिशिएंसी नहीं है, कि उनके अंदर वो ताकत नहीं, वो पावर नहीं कि वो गेम उनका जैसा खेल सकें। फिर मैं एक एग्जाम्पल लाइक कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स ETC, और भी बहुत सी औरतें जिन्होंने ये तो अभी के उदाहरण है, इससे पहले बछेंद्री पाल है जिसने हिमालय के ऊपर चढ़ाई की। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। PT ऊषा है जो उड़न परी के नाम से मशहूर थी। तो आई गिव द सम अदर एग्जाम्पल। सो आई होप दैट कि जो ये मैंने वीडियो आपको समझाई है चैप्टर नंबर 2 खूब अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो यू seen this video and after that you read the chapter, so you read the chapter, you understand proper way, after that you do the question answer in your notebook. Thank you.